वेलकम स्टूडेंट्स। मैं एम कुमार सिंह, केमिस्ट्री इंस्ट्रक्टर, पी ब्लॉक को फिर से कंटिन्यू कर रहा हूँ। ग्रुप नंबर 15 चल रहा था हम लोग का। हम लोग को आज पढ़ना है ऑक्सीडेशन स्टेट, OS। ऑक्सीडेशन स्टेट और ये हम लोग का ग्रुप कौन सा चल रहा है? ग्रुप 15। ग्रुप 15 में ऑक्सीडेशन स्टेट हम लोग को देखना है। ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या है कि कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है इस ग्रुप के एलिमेंट्स का, कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट वो आता है -3, +3 और +5। -3, +3 और +5। -3 क्यों ऑक्सीडेशन स्टेट शो होता है? तो बहुत इजी है, चूँकि इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होते हैं। ये नोबल गैस जो क्लोजर नोबल गैस है उसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होता है। तो 8 इलेक्ट्रॉन्स को प्राप्त करने के लिए ये 3 इलेक्ट्रॉन्स गेन करने की टेंडेंसी भी रखते हैं। तो है कि -3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने की टेंडेंसी सबसे ज़्यादा उसकी होगी जिसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा हो, दैट मीन्स साइज स्मॉल हो और आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा हो। तो ये ऐसा नाइट्रोजन के पास -3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने की क्षमता सबसे अधिक होगी। तो स्टेबिलिटी ऑफ -3 ऑक्सीडेशन स्टेट, स्टेबिलिटी ऑफ -3 ऑक्सीडेशन स्टेट, -3 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी जो है नाइट्रोजन की सबसे ज़्यादा होगी। ऊपर से नीचे आने पर यह स्टेबिलिटी घटती जाएगी। नाइट्रोजन की सबसे ज़्यादा, देन आफ्टर फॉस्फोरस, देन आफ्टर आर्सेनिक, देन आफ्टर एंटीमनी और देन आफ्टर बिस्मथ। बिस्मथ हार्डली ही -3 ऑक्सीडेशन स्टेट में जाता है। एक कंपाउंड मैग्नीशियम बिस्मथाइड है जो पॉपुलरिटी गेन कंपाउंड है, उसमें बिस्मथ का ऑक्सीडेशन स्टेट -3 होता है। अब हमारे पास है कि +3 और +5 की बात है। तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट ऊपर से नीचे आने पर रिवर्स ऑर्डर होगा। स्टेबिलिटी +3 की नीचे वाले की सबसे ज़्यादा होगी, चूँकि यह इनट पेयर इफेक्ट दिखाने की टेंडेंसी नीचे वाले की सबसे ज़्यादा होती है। तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट बिस्मथ में सबसे ज़्यादा होता है। स्टेबिलिटी ऑफ +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट की अगर स्टेबिलिटी की बात की जाए तो हमारे पास बिस्मथ में सबसे ज़्यादा यह होगी आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ में अगर ट्रिपल+ की स्टेबिलिटी चेक की जाए तो बिस्मथ की +3 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी। और यहीं अगर +5 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी की बात की जाए, स्टेबिलिटी ऑफ +3, वहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट लिख लेंगे, यहाँ भी ऑक्सीडेशन स्टेट, और इसकी सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी, ये रिवर्स ऑर्डर है, AS5+, SB5+, देन आफ्टर BI5+। यह ड्यू टू ऊपर वाला जो है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में बिस्मथ सबसे ज़्यादा इसलिए शो कर रहा है चूँकि वह इनट पेयर इफेक्ट के चलते होता है। अब इनट पेयर इफेक्ट क्या होता है इसको थोड़ा समझते हैं।
इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या है? तो यह जो है बोला जाता है द अनविलिंगनेस ऑफ एस इलेक्ट्रॉन इन बॉन्ड फॉर्मेशन इज कॉल्ड इनर्ट पेयर इफेक्ट। एस ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी शो नहीं करते। द अनविलिंगनेस, अनविलिंगनेस का मतलब इच्छा के विरुद्ध काम करना। अनविलिंगनेस ऑफ एस इलेक्ट्रॉन इन बॉन्ड फॉर्मेशन, या उसी को रिलक्टेंस बोल सकते। एस इलेक्ट्रॉन इन बॉन्ड फॉर्मेशन is called inert pair effect, is called inert pair effect। इनर्ट पेयर इफेक्ट के चलते वैलेंसी जो शो होगी वह वैलेंसी ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या आएगा? वैलेंसी क्या हो जाएगा? वैलेंस इलेक्ट्रॉन -2। दैट मीन्स इस ग्रुप के जो एलिमेंट्स होंगे उनकी जो वैलेंसी होगी ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट वह 5 - 2 दैट मीन्स 3 हो जाएगी, जिसके चलते आर्सेनिक ट्रिपल प्लस, बिस्मथ एंटीमनी ट्रिपल प्लस और बिस्मथ ट्रिपल प्लस जो बन रहा था वह इनर्ट पेयर इफेक्ट के चलते बन रहा था। और इनर्ट पेयर इफेक्ट डाउन द ग्रुप जो है उसका इफेक्ट बढ़ता है। बिस्मथ ट्रिपल प्लस की स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी क्योंकि वो सबसे नीचे ग्रुप में है। अब हमारे पास एक कंडीशन है कि क्या इनर्ट पेयर इफेक्ट सभी ग्रुप शो करेंगे? तो नहीं। ये कंडीशंस क्या है? तो सबसे पहले ध्यान देना होगा कि इनर्ट पेयर इफेक्ट जो है वह पी ब्लॉक के अंदर शो होता है। इनर्ट पेयर इफेक्ट कहाँ शो होता है? पी ब्लॉक के एलिमेंट्स शो करते हैं। सबसे पहला कंडीशन यही है कि एलिमेंट्स को क्या होना चाहिए? पी ब्लॉक का एलिमेंट्स होना चाहिए। दूसरा कंडीशन क्या है? फोर्थ या हायर पीरियड होना चाहिए। फोर्थ या हायर पीरियड, कभी थर्ड या सेकेंड पीरियड के एलिमेंट्स इसको शो नहीं करेंगे। और जो थर्ड बात है वह ध्यान में रखना है कि ग्रुप नंबर 13, 14 एंड 15 आर बेसिकली अलाउड। ग्रुप कौन होना चाहिए? 13, 14 या 15 हो सकता। ए ग्रुप के एलिमेंट्स इसको शो करने की टेंडेंसी शो करते हैं। अब इनर्ट पेयर इफेक्ट के चलते ही बिस्मथ जो है वह +3 सबसे अधिक शो करने की टेंडेंसी रखता है। +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में बिस्मथ का एक ही कंपाउंड स्टेबल है या नोन है। बिस्मथ 5+ का, बिस्मथ 5+ का एक ही कंपाउंड नोन है, वह है BiF5। BiF5 यही एक नोन कंपाउंड है, नोन कंपाउंड। बिस्मथ 5+ के ऑक्सीडेशन स्टेट में एक ही कंपाउंड नोन है BiF5। हाँ, +5 ऑक्सीडेशन स्टेट वाले का जो बॉन्डिंग कैरेक्टर होगा वह कोवैलेंट कैरेक्टर होता है। +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में कोवैलेंट कैरेक्टर पाया जाता है बॉन्ड के अंदर। कौन सा कैरेक्टर पाया जाता है? कोवैलेंट कैरेक्टर, कोवैलेंट कैरेक्टर पाया जाता है। BiF3 या SbF3 ये मेनली आयनिक कैरेक्टर वाले कंपाउंड होंगे, आयनिक कंपाउंड है।
+5 ऑक्सीडेशन स्टेट में तो कोवैलेंट कैरेक्टर होगा, तो BiF5 कोवैलेंट कंपाउंड होगा। बट ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में कुछ कंपाउंड आयनिक भी हो सकते हैं और कोवैलेंट भी हो सकते हैं। NCl3, PCl3, AsCl3 या SbCl3 वगैरह जो कंपाउंड होंगे वे सभी क्या होंगे? कोवैलेंट कंपाउंड, कोवैलेंट कंपाउंड। कोवैलेंट कैरेक्टर अगर देखा जाए तो डाउन द ग्रुप डिक्रीज करेगा। नाइट्रोजन के जो कोवैलेंट कैरेक्टर की टेंडेंसी होगी वो सबसे ज़्यादा होगी। ऐसा फजन्स कंसेप्ट के आधार पर भी आप सोच सकते हैं, कटायन का साइज जितना ही छोटा हो, एनायन का साइज जितना ही बड़ा हो, या कटायन एनायन पर चार्ज का मैग्नीट्यूड जितना ही अधिक हो, कोवैलेंट कैरेक्टर उतना ही अधिक होता है। एक और कंडीशन है, अगर कटायन स्यूडो इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NH2NP6ND10 रख रहा हो तो उसमें भी कोवैलेंट कैरेक्टर सबसे अधिक आएगा। कोवैलेंट कैरेक्टर डाउन द ग्रुप यहाँ डिक्रीज करेगा, N का सबसे ज़्यादा, उसके बाद P, देन आफ्टर AS, देन आफ्टर SB, देन आफ्टर BF। हम लोग को ये देखना है स्टूडेंट्स कि नाइट्रोजन जो है वह वेराइटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करता है। उसका रेंज ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने का काफ़ी बड़ा होता है। उसका मेजर कारण है कि नाइट्रोजन का साइज छोटा होता है, उसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा होती है और मल्टीपल बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी उसमें ज़्यादा होती है। चूँकि वह सेकेंड पीरियड का एलिमेंट्स है, साइज छोटा है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा है, वह 2p पाई इफेक्टिव पाई बॉन्डिंग आसानी से बना लेता है। डिफरेंट उसके ऑक्साइड ऐसे बनते हैं जिसमें पाई बॉन्ड पाया जाता है। यह कहानी फास्फोरस के साथ नहीं होता, उसका साइज बड़ा है, उसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम है, वह थर्ड पीरियड का एलिमेंट है। तो अगर नाइट्रोजन के डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट की बात अगर बोली जाए तो यह नाइट्रोजन जो है वह -3 से लेकर और +5 तक के रेंज का लगातार ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है। नाइट्रोजन के साथ यह ऐसा क्यों हो रहा है? चूँकि स्मॉल साइज है, हाई इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है, मल्टीपल बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी होती है। अब आप कुछ एग्जाम्पल के द्वारा हम लोग देख रहे हैं, जैसे NH3 है, NH2 है, हाइड्रोजन, फिर NH2OH है, हाइड्रोक्सिल एमाइन बोलते हैं इसको, N2 है जो एलिमेंटल फॉर्म में डाइएटॉमिक फॉर्म में यह एग्जिस्ट करता है। जैसे यहाँ N2O हो जाएगा, NO हो सकता, NO हो जाएगा, N2O3 हो जाएगा, NO2 होगा, N2O5 होगा। इस सभी में डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट है। नाइट्रोजन का यहाँ -3 आएगा क्योंकि हाइड्रोजन का +1 होता है और टोटल ऑक्सीडेशन स्टेट का सम किसी कंपाउंड में 0 के बराबर होगा। तो यहाँ पर और यहाँ NH2 जो है, N के साथ 2 हाइड्रोजन जुड़ा है, सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, और इधर का नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी तो सेम है। तो अगर आप NH2 का बॉन्ड स्ट्रक्चर खींच के आप चाहें तो ऑक्सीडेशन स्टेट पता लगा सकते हैं। ईच कोवैलेंट बॉन्ड कंट्रीब्यूट्स यूनिट चार्ज, लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम पर प्लस चार्ज होगा और मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम पर माइनस चार्ज होगा। अब यहाँ +1 हो जाएगा, इसके चलते इस पर भी +1, और इन दोनों के चलते इस पर -2 आ जाएगा। नाइट्रोजन के चलते यहाँ कोई चार्ज क्रिएट नहीं होगा।
दैट मीन्स ईच नाइट्रोजन का -2 यहाँ आने वाला है, इसका भी -2 ही होगा। और यहाँ NH2OH में देख लेते हैं, जैसे आप बॉन्डिंग स्ट्रक्चर खींचेंगे तो पता चल जाएगा ऑक्सीडेशन स्टेट। यहाँ O ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है तो O से कम इलेक्ट्रोनिगेटिव नाइट्रोजन है तो इस पर +1 हो जाएगा, और हाइड्रोजन कम इलेक्ट्रोनिगेटिव है तो इस पर +1, फिर हाइड्रोजन पर +1, और दोनों हाइड्रोजन के चलते इस पर -2 हो जाएगा। तो दैट मीन्स 1 में से 2 गया, कितना आएगा? -1 आएगा। यहाँ नाइट्रोजन का -1 हो जाएगा, यहाँ 0 होगा। फिर यहाँ उसी तरह ऑक्सीजन का -2 होता है तो ये +1 हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा? +2, इसका कितना आएगा? +3। ये ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना 11th में पढ़ना है रेडॉक्स रिएक्शन के अंदर, और यहाँ +4 आ जाएगा और यहाँ क्या आ जाएगा? +4। ये चीज़ समझना है आपको कि नाइट्रोजन ऐसा वेरियस ऑक्सीडेशन स्टेट्स जो शो कर रहा है, ये क्षमता फास्फोरस या अदर मेंबर्स को नहीं है। फास्फोरस जो है वह हाइड्रोजन जैसा एक वो कंपाउंड बनाता रहता है, उसका नाम अभी मैं लिख रहा हूँ, डाइफॉस्फीन बोलते हैं, P2H4। तो यहाँ पर अगर P का ऑक्सीडेशन स्टेट अगर चेक किया जाए तो वो -2 आ जाएगा, बट अदर ऑक्सीडेशन स्टेट P वैसे नहीं शो कर पाएगा जैसे कि नाइट्रोजन शो कर रहा था। अब इसके जो फास्फोरस के जो ऑक्साइड होते हैं, जैसे ट्राई ऑक्साइड, टेट्रा ऑक्साइड, वह डाइमर के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। P2O3 जो है वो डाइमराइज होकर P4O6 देता है, और उसी तरह P2O5 डाइमराइज होकर P4O10 देता है। दैट मीन्स इनका अगर ऑक्सीडेशन स्टेट हम लोग चेक करें तो ए कितना आ जाएगा? +3 आ जाएगा, और ए +5 आ जाएगा। यहाँ भी चेक करेंगे तो वही कंडीशन होगा, सेम आएगा चूँकि इसका डाइमर है। दैट मीन्स हम यही समझाना चाहते हैं कि जो वेराइटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट का रेंज नाइट्रोजन में होगा वह फास्फोरस के अंदर नहीं पाया जाएगा। अच्छा, इसी ऑक्सीडेशन स्टेट प्रॉपर्टी को देखते हुए मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट एलिमेंट का हम लोग को समझना है। फिजिकल प्रॉपर्टी में हम लोग चालू किए थे पिछले क्लास में, तो चूँकि बिना इनर्ट पेयर इफेक्ट का या मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट हम लोग समझ नहीं सकते थे, तो BP एंड MP के बारे में अभी समझ रहे हैं। BP एंड MP। अब बॉइलिंग पॉइंट जो होगा उसमें तो कोई इरेगुलरिटी नहीं है, टॉप टू बॉटम साइज बढ़ रहे हैं, वंडरवाल फोर्स बढ़ेगा, नाइट्रोजन से ज़्यादा, नाइट्रोजन से लेकर बिस्मथ तक ये रेगुलरली इंक्रीज करेगा, इंक्रीजेज रेगुलरली, इंक्रीजेज रेगुलरली। बट ये मेल्टिंग पॉइंट का जो ऑर्डर होता है उसमें इरेगुलरिटी नीचे आ जाती है। नाइट्रोजन से लेकर आर्सेनिक तक तो ठीक है, बढ़ेगा, साइज फैक्टर के अनुसार समझ में आ जाएगा, इंक्रीजेज रेगुलरली। बट ये एंटीमनी से बिस्मथ तक का जो कहानी है वो कहानी क्या होगा? वो डिक्रीज करने लगेगा। एंटीमनी से बिस्मथ तक यह डिक्रीज करेगा, डिक्रीजेज, MP डिक्रीज करेगा। अब यह चीज़ ऐसा क्यों होता है, ये क्वेश्चन के रूप में भी पूछा जा सकता। नाइट्रोजन से आर्सेनिक तक तो ठीक है, साइज बढ़ रहे हैं तो वहाँ अट्रैक्शन एटम्स के बीच बढ़ेगा तो MP भी बढ़ेगा। बट एंटीमनी से बिस्मथ तक का इरेगुलरिटी का क्या रीजन है? द बेसिक रीजन ऑफ इरेगुलरिटी इज द इनर्ट पेयर इफेक्ट। यह इनर्ट पेयर इफेक्ट ही इसका मेन रीजन है। ये रीजन क्या है? इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट से क्या होगा? जो नीचे वाले जो मेंबर हैं उसमें इनर्ट पेयर इफेक्ट अधिक प्रोनाउंस्ड होता है। दैट मीन्स ये नीचे वाले मेंबर 5 कोवैलेंट बॉन्ड्स के स्थान पर 3 कोवैलेंट बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी इसमें ज़्यादा होगी। दे हैव ग्रेटर टेंडेंसी टू फॉर्म, दे हैव greater tendency to form
greater tendency to form 3 covalent bonds. Tendency to form 3 covalent bonds. 3 covalent bonds instead of 5 covalent bonds. Instead of 5 covalent bonds. और यह टेंडेंसी सबसे ज्यादा बिस्मथ में होगी। As number of covalent bonds decreases, force of attraction between atom decreases, thus MP decreases. तो इसके नीचे हम लोग को लिखना होगा कि as number of covalent bonds decreases, as number of covalent bonds decreases, force of attraction between atoms decreases. इंटरेक्शन एटम्स के बीच का कम हो जाएगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एटम्स डिक्रीजेज। ये एटम्स के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो डिक्रीज करेगा। 10 MP डिक्रीजेज, 10 MP डिक्रीजेज। MP क्या करेगा, वह डिक्रीज कर जाएगा। तो यही रीजन है मेल्टिंग पॉइंट के टॉप टू बॉटम। शुरू में तो इनिशियली वह इंक्रीज करेगा, नाइट्रोजन से आर्सेनिक तक इंक्रीज करेगा, बट इरेगुलरिटी जो एंटीमनी से बिस्मथ के बीच में आती है उसका यही कारण है इनर्ट पेयर इफेक्ट। और इनर्ट पेयर इफेक्ट के चलते आर्सेनिक से ही इनर्ट पेयर इफेक्ट चालू हो जाता है, बट एंटीमनी से बिस्मथ तक में ऐसा प्रॉपर्टी देखा जाता है कि इनर्ट पेयर इफेक्ट डाउन द ग्रुप वह ज़्यादा इफेक्टिव होता है। दैट मीन्स एंटीमनी और बिस्मथ में इनर्ट पेयर इफेक्ट दिखाने की टेंडेंसी काफ़ी ज़्यादा होगी, उसमें भी बिस्मथ में सबसे अधिक होगी। फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर देखेंगे।